जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 22-23 गणित का पेपर। दोस्तों आपका जो गणित का पेपर होने वाला है, यही पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 75 अंकों का और दोस्तों समय होने वाला 3 घंटे का। और दोस्तों इस पेपर में टोटल यहाँ पर 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए, इन निर्देशों को आपको अच्छे से पढ़ लेना होगा। उसके बाद उसके आप देख लीजिए, आपका यहाँ पर इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है सही विकल्प चुनिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला सही विकल्प देख लीजिए, संख्याओं 5 और 10 का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ कितना होगा ये आपको पता होना चाहिए। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर सी वाला, मतलब 5 इसमें राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, जिससे 1 नंबर यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर दूसरे यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, यदि किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। दोस्तों अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है? तो ये सूत्र भी होता है दोस्तों। इसका मान दोस्तों क्या होता है? तो इसका मान हमेशा दोस्तों आपका यहाँ पर सी बटे दोस्तों सी बटे ए होता है। ठीक है, इसको याद रखना है। अल्फा इंटू बीटा का मान हमेशा दोस्तों यहाँ पर होता है दोस्तों सी बटे ए होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका दोस्तों यहाँ पर ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद उसके आप देख लीजिए, आपके पास तीसरे यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के अनंत तथा अनेक हल होने की शर्त है। तो अनंत अनेक हल होने की शर्त कौन सी आपको बताना है। इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें आपका यहाँ पर सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये हमारा होता है दोस्तों अनंत अनेक हल होने की यह शर्त होती है। ठीक है, इसको याद रखना है। उसके बाद उसके आप देख लीजिए, आपके पास यहाँ पर चौथा यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर सही विकल्प पूछा है। यहाँ पर दिया दोस्तों आपको समांतर श्रेणी दी गई है। ठीक है, यहाँ पर समांतर श्रेणी यहाँ पर यहाँ पर दिया तो 1 -1 -3 यहाँ पर 0,5 में सर्वांतर है। तो सर्वांतर आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, सर्वांतर मतलब दोस्तों होता है यहाँ पर आपका डी। यहाँ पर दोस्तों सर्वांतर आपका क्या होता है दोस्तों? डी बराबर होता है दोस्तों यहाँ पर a2 - a1 के माध्यम से आप सर्वांतर निकाल सकते हो। तो मैं आपको निकाल के भी बता देता हूँ। a2 दोस्तों a2 क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? यहाँ पर -1 हो जाएगा। -1 लिख देंगे, -1। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, -1 और -1 कितना हो जाएगा दोस्तों? माइनस का 2 हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसमें राइट आंसर दोस्तों आपका यहाँ पर ए वाला, मतलब -2 इसमें राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपके पांचवें पर सही विकल्प पूछा गया है। पांचवें सही विकल्प में आपको क्या करना है, यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण होगा। पहली भुजा का सम्मुख कोण कितना होगा ये आपको बताना है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। तो दोस्तों इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपका यहाँ पर ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री इसमें राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देख लिया, आपके पास छठे यहाँ पर सही विकल्प पूछा गया है। बिंदु ए दिया दोस्तों आपको 2 बिंदु दिए हैं। यहाँ पर ए और बी आपको 2 बिंदु दी गई है को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। मध्य बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे ये आपको ज्ञात करना है। तो इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर ए वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, जिससे आपके 6 नंबर यहाँ पर सही विकल्प के कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देख लिया, आपके प्रश्न क्रमांक 2 पूछा है। इससे पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको सबसे पहले हमारे चैनल पे ही जीएल पेपर प्राप्त हो जाएंगे। सभी तरह की आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद उसके आप देख लिया, आपके दूसरा क्वेश्चन पूछा है, रिक्त रन भरिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो फटाफट इनके आंसर लगाते जाइए। तो पहले में आपका पूछा है बाह्य बराबर यहाँ पर खाली स्थान इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर आपका यहाँ पर भाजक है। जैसा दोस्तों पहले में लगा लीजिए, आप भाजक लगा लीजिए। ठीक है, इसमें राइट आंसर आपका यहाँ पर भाजक आ जाएगा। तो इसको लिख लीजिए आपकी रफ कॉपी में। ठीक है, तो पहले खाली स्थान में आपका भाजक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, दूसरा यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, घात 3 के किसी बहुपद के अधिकतम खाली स्थान शून्यक हो सकते हैं। कितने शून्यक हो सकते हैं? तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका 3 आ जाएगा। ठीक है,
3 शून्य हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिख लीजिए, दूसरे में खाली स्थान में आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आप देख लीजिए, आपके पास तीसरे यहाँ पर खाली स्थान पूछा है, किसी द्विघात समीकरण का मूल यदि वास्तविक और समान है तो विविधकर का मान खाली स्थान होगा। तो विविधकर का मान कितना होगा, तो इसमें आप लगा लीजिए शून्य आ जाएगा, 0 इसमें लिख दीजिए, शून्य या 0 भी आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपका चौथा यहाँ पर खाली स्थान दिया है, समांतर श्रेणी यहाँ पर दिया, तो ए प्लस बी a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d डिवाइडेड का 10वां पद खाली स्थान होगा। 10वां पद कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो इसका मैं आंसर लिख दूँ, इसका आंसर आप लगा लीजिए a प्लस 9d, इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका a प्लस 9d, इसमें आ जाएगा। चौथे खाली स्थान में आप लगा लीजिए a प्लस 9d, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देख लीजिए, आपके 5वें पर दोस्तों खाली स्थान पूछा है, वे सभी आकृतियां जिनके आकार समान होते परंतु उनके माप समान होने आवश्यक नहीं है, खाली स्थान आकृतियां कहलाती है। कैसी आकृतियां कहलाती है दोस्तों, ये आपको बताना है, कैसी आकृतियां कहलाती है। तो दोस्तों 5वें खाली स्थान आप लगा लीजिए समरूप, दोस्तों इसमें आ जाएगा आपका समरूप आ जाएगा, 5वें खाली स्थान में आपका समरूप आ जाएगा, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों आप देख लीजिए, आपका छठा यहाँ पर दोस्तों, आपका यहाँ पर दोस्तों खाली स्थान पूछा है, छठे खाली स्थान में क्या पूछा है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पूछा है दोस्तों, यहाँ पर बिंदु 0,5 खाली स्थान अक्ष पर स्थित है, किस अक्ष पर स्थित है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर लगा लीजिए, इसमें दोस्तों आपके यहाँ पर y आ जाएगा, ठीक है, y अक्ष इसमें राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये लगा लीजिए, आपकी रफ कॉपी में लिख लीजिए, y अक्ष इसमें राइट आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों ये देख लिया, आपका यहाँ पर दोस्तों प्रश्न क्रमांक 3 पूछा है। प्रश्न क्रमांक 3 में आपको क्या करना है दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान करना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर की सही जोड़ी आने वाली है। एक तरफ आपको स्तंभ फर्स्ट दिया है, एक तरफ आपको स्तंभ सेकंड दिया, तो आपको स्तंभ फर्स्ट से एक स्तंभ सेकंड का मिलान करना है, ठीक है। तो फटाफट इस सही जोड़ी का मिलान कर लीजिए, तो मैं आपको इस सही जोड़ी का मिलान करके बता देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा -1, तो इसमें राइट आंसर आपका दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। दोस्तों इसमें लगा लीजिए आप 10 स्क्वायर थीटा लगा लीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपका कोट थीटा, तो कोट थीटा का सामने आपका आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर लगा लीजिए 1/10 थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आप देख लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसमें राइट आंसर आपका दोस्तों यहाँ पर कोसेक है, यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ई वाले इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों आप देख लीजिए, यहाँ पर कोस्ट, यहाँ पर दिया दोस्तों कोस्ट 30 डिग्री, तो इसमें राइट आंसर दोस्तों आपके यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कन्नी 3 आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका कन्नी 3 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, 5 में आपका दिया दोस्तों कोस है 90 माइनस थीटा, तो इसमें राइट आंसर दोस्तों आपका यहाँ पर साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा इसमें राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, हमारे यहाँ पर बचा दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पूछा दोस्तों कोस है 48 डिग्री, कोसेक 42 डिग्री प्लस साइन 48 डिग्री सेक 42 डिग्री, इसमें राइट आंसर आप लगा लीजिए, इसमें राइट आंसर आपका 2 आ जाएगा, इसमें राइट आंसर आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी सही जोड़ी भी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। इससे आपके 6 नंबर ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों देखिए, आपके पास दोस्तों प्रश्न क्रमांक 4 पूछा है, एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर लिखना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक शब्द अथवा एक वाक्य में आपको इनके उत्तर लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर का आने वाला है। तो इसका आंसर मैं आपको लिख देता हूँ, यहाँ पर दी गई चित्र में बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ दिया है, px के शून्यों की संख्या बताया, तो px के शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो इसमें लगा लीजिए, इसमें राइट आंसर आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो px के शून्यों की संख्या आपका यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लिया, आपके यहाँ पर दूसरे यहाँ पर दोस्तों सही विकल्प पूछा है, सॉरी यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, 2 चरों में रैखिक समीकरण मान रूप लिखिए। तो इसका आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के विविधकर का सूत्र लिखे। तो इसका आंसर भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। अब चौथा लिख लीजिए, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। इसका आंसर भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 5वां पूछा दोस्तों, शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए। इसका उत्तर भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। छठा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, 3 3 4 5 5 का समांतर माध्य क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, जिससे आपके 6 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आप देखिए, आपका यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 पूछा है, सत्य अथवा असत्य लिखिए। दोस्तों जो गलत है उसके सामने आपको यहाँ पर असत्य लिखना है, जो सत्य है उसके सामने आपको दोस्तों आपको सत्य ही लिखना है, ठीक है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले में यहाँ पर पूछा दोस्तों, ये पहले में आपका यहाँ पर सत्य आ जाएगा, ठीक है। तो पहले में आप लगा लीजिए सत्य आ जाएगा, ठीक है। दूसरे में दोस्तों आपके पास असत्य आ जाएगा, ठीक है। और तीसरे में दोस्तों आपके पास असत्य आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, चौथे में आपका सत्य आ जाएगा, चौथे में आपका सत्य आ जाएगा। और 5वां दोस्तों आपके यहाँ पर असत्य आ जाएगा, और 6ठा आपका सत्य आ जाएगा, जिससे आपके दोस्तों यहाँ पर सत्य असत्य के 6 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर 2-2 नंबर के क्वेश्चन पर।
दोस्तों यहाँ पर दो दो नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, आपका छठा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एचसीएफ दिया है हमारा बराबर 9 दिया है, ठीक है। एलसीएम यहाँ पर दिया है दोस्तों 306 और 603 ज्ञात कीजिए, ये आपको ज्ञात करना है। या फिर दोस्तों आप इसके आते वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों अब देखिए आपके पास दोस्तों सातों क्वेश्चन पूछा है। सातों क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः हमारे 3 और 2 है। तो यहाँ पर दिया है द्विघात बहुपद 3x उसका प्लस 4x मतलब 4 के शून्य ज्ञात कीजिए, इसमें आपको शून्य ज्ञात करना है। ये बहुत सरल क्वेश्चन है, ठीक है, तो जिससे आपके दो नंबर ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आप देखिए आपके यहाँ पर आठवें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। एपी मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर समांतर श्रेणी होता है कि प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद इक्वल टू माइनस 1.25 सर्वांतर दिया आपका यहाँ पर डी बराबर ये दिया है, ठीक है। तो आपको प्रथम 4 पद लिखना है, ठीक है। या फिर दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन दिया है एपी मतलब समांतर श्रेणी दिया 2 - 6 - 10 डेट के अगले 4 पद लिखे, आपको अगले 4 पद आपको लिखना है, ठीक है, जिससे आपके दो नंबर आपसे कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर नौवां क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, आकृति में डी लंब है बीसी पर तो एडी ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको यहाँ पर ए से लेकर, ठीक है, ए से लेकर आपको डी ज्ञात करना है, ठीक है, जिससे आपके दो नंबर ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे। या फिर दोस्तों आप इसके आगे वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देख लिया आपके यहाँ पर 10 यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। 10 क्वेश्चन में आपको क्या करना दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। यहाँ पर पूछा है दोस्तों एक्स वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु एक्स वाई बिंदु 3, 5, 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो, ये आपको ज्ञात करना है। या फिर दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन दिया है के का मान ज्ञात करना है। यदि बिंदु यहाँ पर दिया है दोस्तों ए बी सी दिया संरेखी हो तो आपको यहाँ पर के का मान आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लिया आपके पास दोस्तों यहाँ पर 11 क्वेश्चन पूछा है। 11 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, बिंदु यहाँ पर दिया दोस्तों आपको बिंदु दे गए को जोड़ने वाले रेखाखंड को वाई अक्ष से किस अनुपात में विभाजित करता है, तो किस अनुपात में विभाजित करता है इसका सूत्र लगाकर आप इसका आंसर निकाल सकते हो। या फिर दोस्तों आप इसके आते वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, इसमें आपको पी का मान ज्ञात करना है, ठीक है, जिससे आपके दो नंबर इस क्वेश्चन से कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आप देखिए आपके यहाँ पर दोस्तों 12 क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन पूछा गया आपका त्रिकोणमिति से, ठीक है। कहाँ से पूछा गया दोस्तों, त्रिकोणमिति से इसमें पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर पूछा है दोस्तों साइन 25 डिग्री कोस है, यहाँ पर पूछा 65 डिग्री प्लस है कोस यहाँ पर 25 डिग्री साइन 65 डिग्री, तो आपको इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। या फिर दोस्तों आप इसका अतो वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हो, ठीक, जिससे आपके दो नंबर ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आप देख लिया आपके यहाँ पर 13 क्वेश्चन पूछा है। 13 क्वेश्चन आपको पूछा है दोस्तों त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यीकरण का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। अतो यहाँ पर दिया है, तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद करना है, ठीक है। अब दोस्तों आप देखिए आपके 14 क्वेश्चन दिया, 14 क्वेश्चन में आपको यहाँ पर अतो क्वेश्चन दिया, तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ 15 क्वेश्चन दिया, 15 क्वेश्चन में भी आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद करना है, ठीक है। अब दोस्तों आप 16 क्वेश्चन देख लिए, 16 क्वेश्चन में आपको ये समीकरण दी गई है, इस समीकरण को आपको हल करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देख लीजिए आप क्या बार इसका अतोल क्वेश्चन दिया है, इसमें आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिससे समीकरण के दो बराबर मूल है, ये आपको ज्ञात करना है। उसके बाद आप देख लीजिए आपका 17 क्वेश्चन दिया है, इसमें आपको क्या करना है, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, ये आपको ज्ञात करना है। अतो यहाँ पर दिया है श्रेणी दिया आपको कि पदों की संख्या ज्ञात करना है, आपको पदों की संख्या ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। अब दोस्तों यहाँ पर 18 क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, एक आपकी परीक्षा में 3 नंबर का आने वाला है। इसमें आपको त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये आपको सिद्ध करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए इसका अतोल यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद करना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपके 19 क्वेश्चन दिया है, ये आपकी परीक्षा में 3 नंबर का आने वाला, आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपके 20 क्वेश्चन दिया है। 20वें क्वेश्चन में आपको क्या करना दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए इसका अतुल्य क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए पी के किन मानों के लिए निम्न समकोण के युग्म एक अद्वितीय हल है, ये आपको ज्ञात करना है, जिससे आपके 3 नंबर इस क्वेश्चन से कंप्लीट हो जाएंगे। 21 क्वेश्चन देख लीजिए ये आपकी परीक्षा में 4 नंबर का आने वाला है। यहाँ पर 22 क्वेश्चन देख लीजिए ये भी आपकी परीक्षा में 4 नंबर का आने वाला है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपके 23 क्वेश्चन है, ये भी आपकी परीक्षा में 4 नंबर का आने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका यहाँ पर कक्षा 10वीं का गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के उत्तर बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए जो आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, पहले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर सही विकल्प का चयन करके लिखना था, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें आपका सी वाला इसमें राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दिया है इसमें आपका ए वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा। दूसरे यहाँ पर तीसरा दिया इसमें आपका ए वाला आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर चौथा दिया इसमें -2 आ जाएगा। 5वें में आपका 90 डिग्री आ जाएगा। 6वें में आपका -1 और 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए आपका यहाँ प्रश्न 2 पूछा गया था, यहाँ पर खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहले खाली स्थान में आपका 12 आ जाएगा, दूसरे खाली स्थान में आपका 3 आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों तीसरे खाली स्थान में 0 आ जाएगा, चौथे खाली स्थान में आपका A+9D आ जाएगा, 5वें खाली स्थान में आपका समरूप आ जाएगा, और दोस्तों यहाँ पर 6ठे खाली स्थान में आपका यहाँ पर Y अक्ष आ जाएगा।
अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका प्रश्न नंबर 3 पूछा कहता है यहाँ पर सही जोड़ का मिलान कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए सही जोड़ का मिलान दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए। उसके बाद आप देख लीजिए आपके अब क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर लिखना था, तो इनके उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था आपका सत्य और असत्य लिखिए, तो सत्य असत्य यहाँ पर दिए गए, यहाँ से देखकर आप याद कर लीजिए। दोस्तों ये आपका यहाँ पर कक्षा 10वीं का गणित का पेपर कंप्लीट हो गया है। इस पेपर को आप अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे दोस्तों आप अर्धवार्षिक परीक्षा में 75 में 75 अंक लेकर आ जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सभी कक्षाओं के रियल पेपर मिल जाएंगे, इसलिए तो आप चैनल के अंदर जाकर सभी पेपर याद कर लीजिए। तो मिलते अगले वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।